लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि हम लोग फायर को कैसे कैटेगराइज करेंगे। फायर में भी कैटेगराइज इनटू 4 स्टेजेस। 4 स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, फायर को कैटेगराइज करते हैं, यानी कि उसको 4 स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, बांटते हैं। पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज एंड फाइनली यानी फोर्थ स्टेज। फर्स्ट स्टेज में जैसे बताया क्या, इंसिपिएंट स्टेज, जिसमें हमको पता नहीं चलता फायर है, क्योंकि उसके अंदर जो है ना हमको फ्लेम नजर नहीं आता है, धुआं नजर नहीं आता है, बल्कि उसके अंदर धीरे धीरे वो टेम्परेचर आते रहता है, उसके अंदर वो धीरे धीरे वो हीट होते रहता है, ताकि उस टेम्परेचर पे पहुंच जाए जहां उसको जलने के लिए टेम्परेचर जो चाहिए वो मिल जाए। तो ये हो गया इंसिपिएंट स्टेज। सेकेंड स्टेज जो था, स्मोल्डरिंग स्टेज। स्मोल्डरिंग स्टेज में क्या था कि हमारा जो है ना स्मोक नजर आने लगता है, कि हमारा स्मोक नजर आ जाएगा, विजिबल हो जाएगा, यानी कि दूर से धुआं दिखता है, इसका मतलब हुआ अंदर में आग लगने की संभावना, आग लगा हुआ वहां पे, धीरे धीरे वो आग फैलेगा, स्मोक में आ गया, उसको बोलते हैं स्मोल्डरिंग स्टेज। तीसरा स्टेज में था फ्लेम स्टेज, जिसमें हमको आग की लपेट नजर आने लगता है, जैसे रेड कलर का फ्लेम जल रहा है, वो मालूम हो जाएगा वहां आग लगा हुआ, दूर से नजर आने लगता है, विजिबल हो जाता है, लाइट भी आने लगता है। चौथा आता है हीट स्टेज। अब जब 3 स्टेज क्रॉस कर गया तो चौथा स्टेज में तो आपको दूर से हीट भी आपको नजर आएगा, हीट भी आपको फील होगा। क्या होगा, आपको फ्लेम नजर आएगा, धुआं भी नजर आएगा, और हीट आपको फील होगा कि गर्मी आपको समझ में आएगा। तो ये 4 स्टेज होता है। तो आग ऐसे ही डेवलप करता है। आग जो है ना सडन ऐसे नहीं है आग लग गया, बल्कि डेवलप होता है वो, स्टेप बाय स्टेप, स्टेज स्टेज में डेवलप होता है। सबसे पहले क्या होता है, इंसिपिएंट स्टेज में आता है, यानी कि सबसे पहले जो होता है वो आग धीरे धीरे गर्मी को एब्जॉर्ब करता है, यानी जो जो कंबसिबल मटेरियल जलने वाला है वो हीट को एब्जॉर्ब करने लगता है, गर्म होता है, ताकि वो जलने में काम आ सके। इसके लिए क्या होता है, धीरे धीरे हीट होता है, तो इसमें ना धुआं निकल रहा ना उसमें फ्लेम निकल रहा। दूसरा स्टेज में जब जाता है वो हीट हो गया, जब हीट होता है तब धुआं निकलने लगता है उसमें से, एक टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है तो धुआं निकलने लगता है। उसके बाद जब स्टेज हो जाता है कि उस टेम्परेचर को पास कर जाता है, क्रॉस कर जाता है, तो उसके बाद फ्लेम स्टेज में, जिसमें आग लगने लगता है। अब हमको लगता है कि आग है वहां पे, अब हमको आग नजर आता है, क्योंकि फ्लेम नजर आएगा, धुआं नजर आएगा। ठीक है, और चौथा स्टेज में क्या होगा, वो पूरा फुल फ्लेज में जलने लगेगा, फुल डेवलप हो जाएगा, जिसमें आग है, फ्लेम है, धुआं है, डस्ट है, सब चीज आपको सब नजर आएगा आपको, और फील भी होगा कि हाँ गर्मी है आपको। तो ये हमारा 4 स्टेज था। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा पढ़ने वाले हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। फायर को कैसे क्लासिफाई किया गया है। फायर फायर को क्लासिफाई किया गया है, देखो, डिफरेंट क्लासेस में। इसमें क्या होता है, इसको दिया गया क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर, ये 4 क्लासिफिकेशन फायर का है। और उसी हिसाब से हमको इसको बुझाने का भी 4 मेथड्स है, 4 मेथड्स है। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ फायर में फायर को कैसे कौन कौन सा क्लास में बांटा गया है। तो सबसे पहला है क्लास ए फायर। क्लास ए फायर मतलब क्या हो गया, इसको ए क्लास में रखा गया है। ए क्लास जैसे होता है ना कि बच्चे लोग को क्लास बनाते हैं, क्लास नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, इसी तरह से क्या होता है, बच्चों को अलग अलग क्लास में रखा जाता है। इसलिए फायर को कैटेगराइज किया गया है, किस टाइप का फायर है उसको कैटेगराइज करके बनाया गया है। तो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ फायर में सबसे पहले आता है क्लास ए फायर। इसमें क्या होता है, द क्लास ए फायर इन्वॉल्विंग ऑर्डिनरी कंबशन मटेरियल, जिसमें ऑर्डिनरी टाइप का हमारा मटेरियल होगा जो जलता है। ऑर्डिनरी टाइप का मटेरियल जलने से जो हमारा आग लगता है उसको बोलते हैं क्लास ए फायर। ऑर्डिनरी टाइप मतलब क्या हो गया, जैसे हमारा हो गया वुड, पेपर, टेक्सटाइल्स, एक्सेट्रा। तो वुड यानी कि लकड़ी, पेपर, और टेक्सटाइल, टेक्सटाइल मतलब क्या हो गया, जो कपड़ा वगैरह होता है, इसके जलने से जो आग लगता है, ये सब जो हमारा कंबसिबल मटेरियल जो जलता है, इस क्लास को बोला जाता है क्लास ए फायर। इस टाइप का कंबसिबल मटेरियल होगा और आग लगेगा तो उसको क्लास ए फायर बोलेंगे उसको। दूसरा आता है, देखो इस टाइप का, अगर चूंकि ये ऑर्डिनरी आग है, ये क्या है, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी टाइप ऑफ फायर बोलते हैं। इसको कूलिंग करने के लिए हमारा क्या हो गया, वाटर काफी है। अगर आपके घर में कहीं पे लकड़ी में आग लगता है, पेपर में आग लगता है या कपड़े में आग लगता है, तो आप वाटर से उसको बुझा सकते हो। आप जो है ना वाटर ला करके उसके ऊपर अगर स्प्रेड कर दोगे, वाटर पोर कर दोगे, डाल दोगे उसके ऊपर, तो आग बुझ जाएगा, क्योंकि ऑर्डिनरी फायर है। दूसरा फायर आता है क्लास बी फायर। क्लास बी फायर आता है फ्लेमेबल लिक्विड में आता है। जो फ्लेमेबल लिक्विड होता है, जैसे ऑयल हो गया, कोई ऑयल में आग लगता है तो फ्लेमेबल लिक्विड है वो। सॉल्वेंट हो गया, सॉल्वेंट क्या होता है, आप कभी घर में देखते हो पेंट वगैरह जो करते हैं ना, तो पेंट क्या करते हैं, उसको मिलाने के लिए सॉल्वेंट यूज करते हैं, थिनर वगैरह यूज करते हैं। यह हाईली फ्लेमेबल होता है, इमीडिएट आग लग जाता है। जैसे हमारा कैरोसिन है, ये भी क्या है, हाईली फ्लेमेबल है। तो इस तरह का चीज होता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, जो हमारा पेट्रोलियम से बना हुआ प्रोडक्ट वगैरह हो गया, वो क्या, जैसे ग्रीस हो गया, ठीक है, इस टाइप का ऑयल हो गया, डीजल का बना हुआ प्रोडक्ट होगा, बाय प्रोडक्ट ऑफ डीजल, ये सब चीज हाईली फ्लेमेबल हो गया।
ये इस तरह का ऑयल के जो कैटेगरी होता है, जितना टाइप का ऑयल हो गया जो हाईली फ्लेमेबल है, उसको क्लास बी में रखा गया है। पेंट हो गया, ये सारा चीज क्या है, हाईली फ्लेमेबल होता है, यानी कि ये बहुत जल्दी आग पकड़ता है और बहुत तेजी से फैलता है, इसलिए इसका नाम है फ्लेमेबल लिक्विड। इस तरह के जो आग लगता है उसको क्लास बी कैटेगरी में रखा गया है। द फायर इन फ्लेमेबल लिक्विड लाइक ऑयल, सॉल्वेंट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, varnish, paint, etc., where the blanking effect is essential for extinguishing the fire. Blanking effect is essential for extinguishing of fire. इसमें क्या बोलते हैं, ये जो कैटेगरी है इसमें ब्लैंकिंग टाइप का हमको यूज करना पड़ा। ब्लैंकिंग आगे पढ़ेंगे, ब्लैंकिंग क्या होता है, ब्लैंकेटिंग होता है। ब्लैंकेटिंग मतलब क्या होता है कि इस टाइप का आग को बुझाने के लिए, जो हमारा पेट्रोलियम किस्म का आग होता है उसके लिए हमारा एक अलग मेथड है, इसको बोलते हैं ब्लैंकेटिंग मेथड। ये मेथड से हम लोग इस आग को बुझाते हैं। तो क्लियर हो गया, क्लास ए फायर का कैटेगरी है, क्लास बी फायर। क्लास ए फायर ऑर्डिनरी फायर, जिसमें हमारा पेपर है, वुड है, लकड़ी है और टेक्सटाइल यानी कपड़ा वगैरह का फायर है। क्लास बी का फायर क्या है, जिसमें हमारा ऑयल है, पेट्रोलियम का कोई प्रोडक्ट हो, पेट्रोलियम हो, ऑयल हो, सॉल्वेंट हो, कैरोसिन हो और जो है ना पेंट हो, इस तरह का जो जितना भी केमिकल होता है जो फ्लेमेबल है, फ्लेमेबल थोड़ा सा चिंगारी लगने से वो क्या हो जाएगा, हैवी जलने लगता है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हमको इसको रखा गया क्लास बी में। और इसको बुझाने के लिए दूसरा मेथड है, इसको सिर्फ वाटर से नहीं बुझा सकते, इसके लिए हमको दूसरा मेथड में आना पड़ेगा, इसको बोलते हैं ब्लैंकेटिंग इफेक्ट इज एसेंशियल टू एक्सटिंग्विशिंग द फायर। आगे पढ़ेंगे ब्लैंकेटिंग इफेक्ट क्या होता है। नेक्स्ट हमारा जो फायर आता है तीसरा, इसको बोलते हैं क्लास सी फायर। क्लास सी फायर यहाँ इन्वॉल्व, क्लास सी फायर में आपका क्या, दो क्लास सी फायर आता है, इलेक्ट्रिकल टाइप का फायर होगा, जैसे इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होता है। आपका घर में इलेक्ट्रिकल केबल है, कहीं पे अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या हो गया, उसमें इलेक्ट्रिकल हो जाता है, कहीं कहीं हमारा ट्रांसफार्मर में आग लग जाता है। ठीक है, बारिश के टाइम पे ट्रांसफार्मर शॉर्ट कर जाता है, कहीं कहीं ट्रांसफार्मर में आग लग जाता है, कहीं पे हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट में आग लग जाता है, कहीं पैनल बोर्ड में आग लग जाता है। इस टाइप का जो आग लगा हुआ उसको क्लास सी में रखते हैं। द फायर इन्वॉल्विंग द गैसियस सब्सटेंस अंडर प्रेशर, या फिर जो जो गैसियस सब्सटेंस अंडर प्रेशर, बहुत सारा ऐसा जो है ना जहाँ पे गैस को स्टोर करके रखा जाता है और प्रेशर के साथ रखा जाता है, जो लिक्विड फॉर्म में जमा हो जाता है, तो उसमें भी होता है डाइल्यूशन ऑफ बर्निंग गैसेस एट वेरी फास्ट रेट विद इनर्ट गैस और वेपर। हम जैसे गैस सिलेंडर की बात करते हैं, ठीक है, तो गैस सिलेंडर में क्या होता है, गैस को कंप्रेस करके सिलेंडर के अंदर भरा जाता है। इसके इसके वजह से क्या होता है, गैस को जब एक हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे जब गैस को कंप्रेस कर देते हैं तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसके वजह से आपका जो एलपीजी सिलेंडर होता है और या आपका कुकिंग गैस का जो सिलेंडर होता है या ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है या जो भी सिलेंडर होता है, उसके अंदर हम देखते हैं गैस को क्या किया, कंप्रेस करके उसके अंदर रखा गया, इसके वजह से वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। ये सब क्या आता है, ये क्लास सी फायर में आता है। अगर इसमें आग लगता है तो ये ब्लास्ट करता है, जलने के साथ साथ ये क्या करेगा, ब्लास्ट भी करेगा। क्यों ब्लास्ट करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लेमेबल गैस है वो क्या कॉम्प्रेस फॉर्म में है, यानी कि वो एक ह्यूज अमाउंट को थोड़े से वेसल्स में कॉम्प्रेस करके रखा गया है। एग्जाम्पल देते हैं, आपके पास एक लाइटर होता है, जैसे पुराने जमाने में, अभी भी बहुत सारे लोग सिगरेट वगैरह जलाने के लिए लाइटर यूज करते हैं। लाइटर जो आपका ट्रांसपेरेंट होता है, जिसमें आपको दिखता है, उसमें देखे हो कि आपको जो है साफ दिखेगा कि हमारा इसमें इतना लाइटर में इतना बचा हुआ है। ये क्या चीज है, वो गैस है, वो जो लिक्विड फॉर्म में है। क्यों लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि उसको कॉम्प्रेस करके उसके अंदर डाला गया। जब उसको डालते हैं कॉम्प्रेस करके तो लिक्विड फॉर्म में आता है। अगर वैसी चीज अगर ह्यूज अमाउंट में हो, अगर ऐसा सिलेंडर में आग लगता है तो जलने के साथ क्या करेगा, वो ब्लास्ट होगा, क्योंकि कॉम्प्रेस फॉर्म में है वो। तो जो चीज कॉम्प्रेस दबा हुआ उसको एक्सपेंड करेगा तो फटेगा वो, तो ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। उसी तरीके से एक और है हमारा इलेक्ट्रिकल नॉन कंडक्टिविटी ऑफ एक्सटिंग्विश मीडिया। उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिकल फायर क्या होता है, कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया, कहीं पे हमारा जो है ना पैनल बोर्ड में आग लग गया, ट्रांसफार्मर में आग लग गया, इस तरह का जो कैटेगरी होता, इस तरह के जो आग लगेगा उसको क्लास सी में रखेंगे। ठीक है, कॉम्प्रेस गैस को, और जो कॉम्प्रेस गैस को लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है वो, और हमारा इलेक्ट्रिकल का जो वायर है जहाँ वेयर द इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल फायर हो गया। इस तरह के आग को बुझाने के लिए पानी सफिशिएंट नहीं है, पानी भी सफिशिएंट नहीं है और दूसरा मेथड भी सफिशिएंट नहीं है। क्यों, अगर कहीं पे इलेक्ट्रिकल फायर लगा हुआ है, तुम पानी उसमें भेजते हो तो आपको क्या हो जाएगा, पानी से आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाएगा, आप भी वहीं पे आपको भी इलेक्ट्रिकल का शॉक लग जाएगा। क्योंकि वाटर क्या है, वाटर को जब भी इलेक्ट्रिसिटी के साथ इलेक्ट्रिसिटी पर डालते हैं तो वाटर इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, वाटर के थ्रू ट्रेवल कर जाता है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि अगर जो है ना
बारिश के टाइम पे पोल, अगर बारिश के टाइम पे पोल वगैरह जो है लोहा का पोल हो गया, उसको टच करने से मना किया जाता है। और कहीं पे इलेक्ट्रिकल केबल है, वहाँ पानी वगैरह से बचाना रहता है उसको, क्योंकि वाटर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए वाटर से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल कर जाता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी आता है फायर, क्लास डी फायर। क्लास डी फायर में हो गया मेटल से जो आग लगता है, जो आग मेटल के अंदर लगता है। क्यों आग लगता है मेटल के अंदर? हम जानते हैं कि एक सर्टेन टेम्परेचर पे हर मेटल क्या होता है, बर्न हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, और यहाँ गया लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो उसमें भी आग लगता है, मेटल के अंदर भी आग लगता है। कब आग लगता है? जब उसको वो टेम्परेचर मिल जाएगा, जैसे मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब मेटल है। इसमें क्या हो गया, इसमें भी आग लग जाता है। एक टेम्परेचर जब है ना इसमें मिल जाता है, तो ये सब मेल्ट हो जाता है, बर्निंग होने लगता है। बर्न, यहाँ पे देख, द फायर इन्वॉल्विंग metal. The fire involving metal like magnesium, aluminium, potassium, sodium, etc., where the burning metal react to water and acquire the special extinguishing media or technique. इसमें ये बताया गया कि आपका जो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम और पोटेशियम, इस तरह का जो मेटल में जो आग लगेगा, उसको क्या करता है, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है। ये ऐसा मेटल है, जैसे हम लोग पुराने जमाने में क्या होता था कि एक दिखाया जाता था, एक नाटक दिखाया जाता था कि पानी में आग लगाया जा रहा, ठीक है, पानी में आग। सोडियम एक ऐसा मेटल है जो पाउडर फॉर्म में भी होता है, ठीक है, तो उसको वाटर के साथ मिला दो, या फिर उसको वाटर में फेंक दो, उसको वाटर के अंदर फेंक दो, फिर उसमें आग लगाओगे तो सोडियम वाटर के अंदर भी पकड़ लेता है, क्योंकि वो ऐसा चीज है कि वो आग के लिए बहुत हाईली फ्लेमेबल, वो आग पकड़ लेता है। तो आदमी समझेगा देखो वाटर के अंदर आग लग गया, हालांकि वो मेट जो सोडियम डाला हुआ उसमें आग लगा है। तो इसलिए क्या होता है, ये मेटल में जो फायर होता है, ये मेटल कहाँ होता है, कंपनी के अंदर। हमारा जो है ना कंपनी के अंदर ये सारा केमिकल, सारा मेटल अवेलेबल होता है, इसलिए हम लोग इसको क्लास डी फायर में रखा है। जो भी मेटल किस्म का फायर आएगा, क्योंकि अगर कहीं भी आग लगता है, और आग जो है ना वो, जैसे मान लो कि किसी का बिल्डिंग में आग लग गया, उसका बिल्डिंग में आग लगने के बाद क्या हो गया, उसमें एल्युमिनियम का बहुत सारा फ्रेम लगा हुआ है, जैसे विंडो में लगा होता फ्रेम, एल्युमिनियम का फ्रेम क्या लगाते हैं, विंडो में लगाते हैं। उसके बाद जो है ऑफिस वगैरह में डेकोरेशन के लिए, अलग अलग केबिन बनाने के लिए क्या होता है, एल्युमिनियम का हम लोग क्या करते हैं, फ्रेम बनाते हैं, वहाँ पे एल्युमिनियम का वॉल होता है, उसका पार्टीशन देने के लिए यूज करते हैं। तो एल्युमिनियम मेटल का अगर यूज करते हैं अगर हम, और उस बिल्डिंग में आग लग जाता है, तो एल्युमिनियम हमारा सेफ नहीं रहेगा, बल्कि एल्युमिनियम में भी क्या होगा, आग पकड़ेगा, वो भी क्या करेगा, फायर कैच कर लेगा। एक, चूंकि आग में इमीडिएटली वो आग कैच नहीं करेगा, जब एक सर्टेन टेम्परेचर पहुंच जाएगा जो एल्युमिनियम का बर्निंग टेम्परेचर है, उस तक, वहां तक अगर आग पहुंच जाता है, वहां उतना आग भड़क जाता है, उतना तेज हो जाता है आग, तो एल्युमिनियम भी उसमें जलने लगेगा। तो हम तो जो है ना वाटर से, तो वाटर से हम लोग पेपर का, कपड़ा का, और जो है ना दूसरी चीज का जो ऑर्डिनरी आग है उसको बुझा सकते हैं, मगर वाटर से मेटल का आग नहीं बुझा सकते हैं। इसके लिए अलग हमको स्पेशल क्या है, केमिकल पाउडर चाहिए। तो इस तरह का हमारा चार कैटेगरी है फायर का, क्लास ए फायर, बी फायर, सी फायर और डी फायर। तो जैसा क्लास ऑफ फायर रहेगा, उस क्लास का हमको एक्सटिंग्विशर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्लास ए फायर हो गया ऑर्डिनरी टाइप ऑफ फायर हो गया, जिसमें जनरल हमारा कपड़ा जलता है, वो लकड़ी जलता है, पेपर जलता है। क्लास बी फायर हमारा क्या हो गया, ऑयल एंड गैस का फायर हो गया, जैसे हमारा किसी किस्म का ऑयल है, किसी किस्म का जो है ना हमारा पेंट है, या सॉल्वेंट है, या जो है ना केरोसिन हो गया, वही भी ऑयल एंड गैस, ऑयल में आता है सारा वो। इस टाइप का फायर जो होता है, उसको क्लास बी फायर में रखा गया। तीसरा कैटेगरी फायर हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल का फायर, बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिकल का फायर, या इसको बोलते हैं कॉम्प्रेस गैस का। जैसे क्या होता है कि वो क्या हो गया, इनर्ट गैस हो गया, वेपर हो गया, ये सब चीज हमारा फ्रेश करके रखा जाता है, ये हो गया। उसके बाद डी क्लास में हमारा मेटल का फायर हो गया। तो इस तरह का चार कैटेगरी है। ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी फायर यानी कि क्लास ए फायर। ऑयल एंड गैस फायर हो गया, जिसमें गैस का पूरा, ऑयल का पूरा फायर हो गया, जिसमें ऑयल से रिलेटेड फायर हो गया। क्लास सी में हो गया कॉम्प्रेस गैस या इलेक्ट्रिकल, ज्यादातर क्लास सी इलेक्ट्रिकल के लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल फायर के लिए क्लास सी हो गया। और क्लास डी हो गया हमारा मेटल फायर के लिए। ये चार कैटेगरी का फायर है, पांचवा कोई कैटेगरी नहीं है। जितना कहीं भी आग लगता है तो ये चार ही कैटेगरी में आएगा, वो क्लास ए होगा, या क्लास बी होगा, या क्लास सी होगा, या क्लास डी होगा, ये कैटेगरी होता है। तो आपको हम अनम्यूट कर दे रहे हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप इसमें से जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका वीडियो भी पॉज कर दे रहे हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर अगेंस्ट क्लास ऑफ फायर।
कौन से क्लास ऑफ फायर में कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे वो इसमें हम पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब ये हो गया, ऑर्डिनरी टाइप का जो फायर होगा उसके लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। उसके बाद ऑयल ऑयल का अगर फायर है तो उसमें कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। इलेक्ट्रिकल का फायर है उसमें कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। और हमारा मेटल का फायर है उसमें कौन वाला एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। इसका इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रिकल का फायर बुझाना है और उसमें वाटर वाला एक्सटिंग्विशर यूज करोगे तो आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाएगा, ठीक है, और वो आग भी कंट्रोल में नहीं आएगा। दूसरा, अगर आपका मेटल का फायर है, मेटल का फायर में अगर हम वाटर यूज करेंगे तो आग में घी डालने के जैसा हो जाएगा, क्योंकि सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो क्या हो जाएगा, आग में घी डालने के जैसा हो जाएगा, और आग क्या हो जाएगा, भड़क जाएगा और ज्यादा हो जाएगा। उसी तरीके से आपका, अगर हमारा जो है ना दूसरा टाइप का फायर है, जैसे क्लास बी का फायर है, तो हम उसमें है ना, उसमें एक्यूरेट अगर एक्सटिंग्विशर यूज नहीं करेंगे, आग बुझाने के लिए सही एक्सटिंग्विशर यूज नहीं करेंगे, तो हमारा आग नहीं बुझेगा। इसलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर अगेंस्ट इस क्लास ऑफ फायर। कौन से क्लास ऑफ फायर में कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज होगा आपको बुझाने के लिए, ये इस क्लास में पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो ये चार क्लास है फायर का। फायर का क्लास क्या है, क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर एंड क्लास डी फायर। यहाँ पे आपको क्लास 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 लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ ए बी सी डी लिख दिया गया है, क्योंकि आपको शॉर्ट उसमें ज्यादा स्पेस लगेगा। तो क्लास ए बी सी डी ये फायर है। क्लास ए फायर क्या है, ऑर्डिनरी फायर है। ऑर्डिनरी फायर के लिए क्या होगा, हमको ऑर्डिनरी चीज से हमारा मिल जाएगा, जैसे वाटर, हम लोग देखते हैं वाटर, वाटर हो गया या सोडा वाटर। वाटर और सोडा वाटर दोनों हमारा क्या होगा, क्लास ए फायर को बुझाने के लिए काफी होता है। सोडा वाटर क्या है, जो भी हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक हमारे पास होता है, जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जैसे हम लोग पेप्सी हो गया, कोका कोला हो गया, या फिर सेवन अप वगैरह, ये सब सोडा वाटर है, इसमें सोडा वाटर। अगर आपका घर में कहीं अगर ऑर्डिनरी टाइप का आग लगता है तो आराम से इसको, इससे आप बुझा सकते हो सोडा वाटर से। आप जो है ना उसको शेक करोगे अच्छा से, क्या हो जाएगा, प्रेशर फट जाएगा, फिर ढक्कन खोलोगे तो हेवी प्रेशर से जाएगा। तो ऐसा क्या होगा, बहुत सारा कंपनी में ऐसा लोग इस्तेमाल करते हैं टेक्निक पे बुझाने के लिए, ऑर्डिनरी टाइप ऑफ फायर के लिए। तो पहला चीज वाटर हो गया। जैसे कहीं पे आग लगता है घर वगैरह में, तो फायर ब्रिगेड आता है तो क्या करता है वो वाटर से, क्योंकि घर में लगा हुआ आग है तो उसको बुझाने के लिए वाटर काफी होता है, ठीक है। तो वाटर यूज करते हैं उसमें। उसमें क्या करता है, वाटर यूज करने से पहले क्या होता है, हम लोग जितना भी पावर होगा घर में, जितना इलेक्ट्रिकल पावर है, उस सबको पहले ऑफ करना होगा, ठीक है। पैनल बोर्ड से जाकर के सारा पावर को ऑफ करना होगा। जब पावर ऑफ कर देंगे हम, तो इससे क्या होगा, हमारा पावर ऑफ कर देंगे ना, तो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर जैसे ऑफ हो जाता है, वैसे हमारा क्या होगा, तुरंत हमारा, उसके बाद हम कंट्रोल पा सकते हैं जो एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे उस पर, ठीक है। एक मिनट से रुक जाओ। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास ऑफ फायर, कौन सा क्लास फायर में कौन सा हम लोग वाटर, कौन सा एक्सटिंग्विशन मीडियम यूज करेंगे। एक्सटिंग्विशर मतलब क्या होता है, आग बुझाने वाले। एक्सटिंग्विश मतलब होता है आग बुझाना। एक्सटिंग्विश, फायर के अगेंस्ट में क्या यूज करते हैं वर्ड, एक्सटिंग्विश। और एक्सटिंग्विशर मतलब आग बुझाने वाला। कौन सा आग बुझाने वाला, जो हमारे पास जो एक्सटिंग्विशर का जो सिलेंडर होता है, उसके अंदर क्या होता है, अलग अलग टाइप का, हमारा अलग अलग टाइप का मटेरियल होता है। जैसे किसी कोई सिलेंडर में वाटर होता है, हाई प्रेशर वाटर होता है, किसी में सोडा वाटर होता है। अब दूसरा जो क्लास है, क्लास बी फायर जिसमें है, जिसको हम बोलते हैं क्लास बी फायर। क्लास बी फायर में क्या आता है, हमारा ऑयल का फायर आता है। जैसे हमारा पेट्रोलियम हो गया, या हमारा केरोसिन हो गया, या हमारा नेफ्था हो गया। जैसे ऑयल एंड गैस में केरोसिन को नेफ्था भी बोलते हैं। उसके अलावा हमारा जो हो गया दूसरा किस्म का, जैसे कि पेंट हो गया, सॉल्वेंट हो गया, जो हमारा थिनर हो गया, ये सारा चीज हम लोग यूज करते हैं क्या चीज के लिए, पेंट के लिए, सब के लिए यूज करते हैं। ये हमारा फ्लेमेबल लिक्विड है। फ्लेमेबल यानी कि आग पकड़ने वाला, हाई स्पीड जलने वाला लिक्विड है। इसके अगेंस्ट में कौन सा हम लोग यूज करेंगे, इसके अगेंस्ट में फोम टाइप का एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। फोम क्या होता है, आप जब शेविंग करते हो ना, शेविंग करते हो आप, बहुत सारे लोग जो है ना शेविंग करते हैं, तो शेविंग में क्या होता है, एक पेस्ट होता है, पेस्ट को लगाते हैं, फिर उसके पास क्या होना, एक ब्रश होता है जिसको पूरा झाग होता है, तो क्या बोलता है, उसको बोलते हैं फोम। उसके बाद आप टूथब्रश वो ब्रश करते हो तो उसमें क्या होता है, फोम हो जाता है वो। उसी तरह नहाने के साथ साबुन में भी फोम होता है। तो उसी तरह का क्या होता है, एक एक्सटिंग्विशर होता है जिसमें फोम क्या हो, पूरा कॉम्प्रेस करके भरा हुआ रहता है। फॉर्म, वो क्या होता है, कॉम्प्रेस करके भरा हुआ रहता है। जब हमारा ऑयल एंड गैस का हजार्ड, ऑयल एंड गैस का, ऑयल का अगर हमारा आग लगता है तो क्या करेगा, एक्सटिंग्विशर प्रेशर से मारता है वहां पे, तो फॉर्म निकल करके उसके ऊपर हो जाता है। फॉर्म क्या होता है, उसके ऊपर चारों तरफ फैल जाता है। तो आग बुझाने का जो है ना ये टेक्निक है, ठीक है। तो आग बुझाने का टेक्निक हम पढ़ेंगे आगे, तो फिर आपको ये कैसे काम करता है समझ में आएगा। तो एक फॉर्म वाला हो गया हमारा एक्सटिंग्विशर, दूसरा एक कार्बन डाइऑक्साइड वाला एक्सटिंग्विशर होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाला क्यों यूज करते हैं, देखो हम लोग जो सबसे पहले पढ़े थे, आग लगने के लिए हमारा तीन चीज चाहिए था, ठीक है। जो फायर ट्रायंगल सबसे पहले हम लोग पढ़े थे,
ये हमारा फायर ट्रायंगल है, ठीक है। ठीक है, इसमें आग लगने के लिए हमको तीन चीज चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, हीट चाहिए और फ्यूल चाहिए, यानी कंबस्टिबल मटेरियल, तीन चीज चाहिए। आग बुझाने का भी तीन मेथड है, तीन मेथड। सबसे पहला मेथड को बोलते हैं कूलिंग मेथड। क्या बोलते हैं सबसे मेथड को? कूलिंग मेथड। कूलिंग मेथड में क्या होता है, हम पानी डाल के उसको ठंडा कर देंगे, यानी टेम्परेचर ही डाउन हो जाएगा उसका, तब वो आग बाकी थोड़े रहेगा, जब टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो उसको बैठ बोलते हैं कूलिंग मेथड। जो कूलिंग मेथड है, कूलिंग मेथड में हमारा क्या काम आता है, वाटर काम आता है। वाटर काम आता है, वाटर क्या करता है, उसको कूल कर देता है कूलिंग मेथड में। इसलिए हमारा क्लास ए का आग रहेगा तो हम लोग वाटर यूज करेंगे कूलिंग मेथड के लिए, ताकि हम उसको कूल करके हम आग को खत्म कर दें। दूसरा आता है हमारा मेथड बुझाने का, उसको बोलते हैं, जैसे तीसरा दूसरा में क्या है, ऑक्सीजन का रेस्ट्रिक्शन करना, ऑक्सीजन को रेस्ट्रिक्ट कर देना। जो ऑक्सीजन जिसमें, चूंकि अगर हम चाहते हैं कि वहाँ हमारा ऑक्सीजन वगैरह ना मिले, वहां पे ऑक्सीजन ही हमारा बंद हो जाए सप्लाई होना, तो फिर क्या हो जाएगा, आग कंट्रोल हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो अगर हम ऑक्सीजन के लिए बुता ऑक्सीजन रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वहां पे इस टाइप का केमिकल, इस टाइप का हमारा एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे जो ऑक्सीजन को रोक देता है। जैसे हम बता रहे हैं वहां पे, अगर आपका घर में आग लगा हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, ब्लैंकेट क्या करते हो, ब्लैंकेट से आग को ढक देते हो। जब ब्लैंकेट से आप ढक दोगे उसको तो क्या हो जाएगा, आग बुझ जाएगा। क्या रीजन है ब्लैंकेट को ढकने से? ब्लैंकेट का ढकने से ये है कि उसमें ऑक्सीजन का आना बंद हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन का आना बंद हो जाएगा, ऑक्सीजन का जो है सप्लाई होना रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, रुक जाएगा, तब क्या होगा, फिर वो आग ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगा, आग बुझ जाएगा। तो फोम यही काम करता है, जो फोम अप्लाई करते हैं, फोम क्या करेगा, फोम उसके ऊपर एक लेयर बना देता है, और उस लेयर क्या करता है, वो लेयर वो क्या करता है, ऑक्सीजन के फ्लो को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, बाहर का ऑक्सीजन अब अंदर नहीं जा पाएगा। आज क्या होगा, अंदर का ऑक्सीजन है वो जल करके जल्दी खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐसे ही करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब मारते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, एक क्या होता है, गैस होता है, ठीक है। जैसे हम लोग सब रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीजन का होता है, वहां मारने में पूरा धुआं धुआं हो जाता है, क्या होता है, पूरा पूरा डस्ट एकदम धुआं हो जाएगा। वो धुआं से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन वहां का पूरा खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करेगा, वहां से खत्म हो जाएगा। जब ऑक्सीजन हट जाएगा वहां से, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आग नहीं जल सकता, इसके लिए क्या होगा, वो बुझ जाएगा। तो ये तो हमारा टेक्निक है बुझाने का। फॉर्म हम मार देंगे वहां पे, फॉर्म लगने से क्या हो जाएगा, रेस्ट पूरा एक लेयर बन जाएगा, उसके बाद अंदर कोई ऑक्सीजन जा नहीं पाएगा, वो बंद हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड पूरा धुआं कर देगा वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का। अब उसके बाद ऑक्सीजन वहां से हट जाएगा, ऑक्सीजन क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा। तब ऑक्सीजन जब खत्म हो जाएगा तो आग को जलने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, खत्म हो जाएगा। एक स्पेशल आता है कि ड्राई केमिकल पाउडर आता है, पाउडर आता है जिसको बोलते हैं ड्राई केमिकल पाउडर। इसका कॉम्पोजिशन हम बाद में पढ़ेंगे। एक पाउडर होता है जो हम लोग जो है ना यूज करते हैं, वो क्या करता है, जैसे आप प्रेशर करोगे वो पाउडर जाके आग पे चला जाएगा, जैसे वो आग पे चला जाएगा वो क्या करेगा, पाउडर क्या करेगा, आग को बुझा देगा। क्यों बुझा देगा, पाउडर में आग क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये भी क्या करेगा, ये जो है ना, ये पाउडर ऑक्सीजन को खत्म कर देगा। यानी ये पाउडर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन को दूसरे फॉर्म में चेंज कर देगा, तो वहां का सारा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। तो इसके वजह से क्या होता है, वो पाउडर उसको बुझाने का काम करेगा। तो ये तरीके से टेक्निक है ये क्लास बी फायर को बुझाने का। तीसरा होता है CO2, वही हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर तीसरा किस्म का हमारा अगर फायर है, तीसरा किस्म का फायर क्या था हमारा, जैसे हमारा बोल रहे थे कि इलेक्ट्रिकल फायर है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल का फायर है या कॉम्प्रेस गैस का फायर है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या करने से, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करने से क्या होता है, वो खत्म हो जाएगा। DCP, ड्राई केमिकल पाउडर व्हेन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज डी एनर्जाइज्ड एज ए क्लास ए या क्लास बी फायर। उसके बाद ड्राई केमिकल पाउडर जो यूज करते हैं वो हम क्लास सी में भी यूज कर सकते हैं, क्लास सी में ड्राई केमिकल पाउडर यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ड्राई केमिकल पाउडर फेंकने से हमको कोई हजार्ड नहीं है। अगर वहां पे इलेक्ट्रिकल जो है ना कहीं आग लगा हो और देख रहे हैं वहां पे क्या है ना पावर कट नहीं किया हुआ है, हमको कैसे भी इसको बुझाना है, तो हम क्या करेंगे, ड्राई केमिकल पाउडर मारने से क्या होगा, वो आग बुझ जाएगा। क्योंकि क्या करेगा ये कि ड्राई केमिकल पाउडर वैसे ही ऑक्सीजन का इनटेक को, ऑक्सीजन को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, और क्या करेगा वहां पे, और जब ऑक्सीजन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो आग आग ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं करेगा और आग बंद हो जाएगा। और ड्राई केमिकल क्या होगा, पाउडर से हमको कोई एक्सीडेंट भी हमारा नहीं होगा। अगर हम वाटर फेंकते हैं तो वाटर से हमको इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाएगा, मगर वो ड्राई केमिकल पाउडर से हमारा नहीं लगेगा। इसलिए क्या होता है, हम लोग जो है ना इस ड्राई केमिकल पाउडर को, ड्राई केमिकल पाउडर एक कॉमन एक्सटिंग्विशर है जो सब में यूज कर सकते हैं। क्लास ए फायर में भी यूज कर सकते हैं, क्लास बी में भी यूज कर सकते हैं, क्लास सी में भी यूज कर सकते हैं, और क्लास डी में भी यूज कर सकते हैं। अब देखो क्लास डी का फायर क्या होता है, स्पेशल ड्राई केमिकल पाउडर। एक स्पेशल ड्राई केमिकल पाउडर होता है, जैसे हमारा ड्राई केमिकल पाउडर है ना, वैसे ही एक स्पेशल ड्राई केमिकल पाउडर होता है। वो क्या करता है,
वो भी हमारा जो हमारा मेटल का फायर है, जो मेटल का फायर हो गया, जैसे पोटेशियम का, सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, इस तरह का मेटल का जो फायर है, उसको ड्राई केमिकल पाउडर अगर हम मारते हैं उसमें, ड्राई केमिकल पाउडर क्या करेगा, उसको पूरा बुझा देगा। तो ये हमारा चार क्लास ऑफ फायर हो गया, क्लास ए बी सी डी। इसके लिए अलग अलग एक्सटिंग्विशर हुआ। एक कॉमन एक्सटिंग्विशर है जो सब में यूज हो सकता है, वो ड्राई केमिकल पाउडर। आप जब घर में जो है ना कुकिंग गैस लेते हो, कोई एजेंसी से जब कुकिंग गैस लेते हो, आपका सिलेंडर देगा, आपको चूल्हा देगा, उसके साथ साथ आपको एक छोटा सा एक्सटिंग्विशर देगा। उस एक्सटिंग्विशर के अंदर क्या होता है, ड्राई केमिकल पाउडर होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है, ड्राई केमिकल पाउडर। वो सबके घर आप कहीं पे भी देखोगे तो वो अवेलेबल होता है। और ये ड्राई केमिकल पाउडर जो है ना, बहुत सारे लोग हर जगह यूज करते हैं, कभी कभी गाड़ी के अंदर भी रखते हैं लोग एक्सटिंग्विशर, तो ड्राई केमिकल पाउडर का होता है, क्योंकि वो कॉमन है। इलेक्ट्रिकल का फायर में भी यूज होगा, कॉमन फायर में भी, जनरल फायर में भी यूज होगा। मैं उसके बाद ऑयल एंड गैस का फायर है तो उसमें भी हो सकता है। जैसे आपका गाड़ी में अगर आग लगता है, अगर किसी का गाड़ी में आग लगता है, तो गाड़ी अलग अलग पार्ट से बना हुआ है। गाड़ी के अंदर पेट्रोल भी है, ठीक है, डीजल पेट्रोल भी हो सकता है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल भी है, या डीजल इंजन तो डीजल है, हाईली फ्लेमेबल क्या है, ऑयल है। दूसरा है आपके अंदर गाड़ी का सीट वगैरह क्या चीज का बना हुआ है, तो कपड़े का बना हुआ है, यानी कि टेक्सटाइल का बना हुआ है, तो वो भी कॉमन हो गया। गाड़ी का जो है ना, आप देखोगे कि गाड़ी का बहुत सारा पार्ट्स है जो मेटल का बना हुआ है। तो आपको तीनों चारों किस्म का आपका गाड़ी में आग लगता है, तो तीन चार किस्म का आग उसके अंदर है, उसके अंदर अलग अलग कैटेगरी का फायर उसके अंदर मौजूद है। तो इसके लिए अगर एक ही चीज यूज करना है तो ड्राई केमिकल पाउडर, उसमें आपका जो है ना क्लास ए भी फायर भी बुझ जाएगा, बी भी बुझ जाएगा, थ्री भी और डी भी सब हो जाएगा। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटिंग्विशर अगेंस्ट द क्लास ऑफ फायर। हम आपको अनम्यूट करते हैं ताकि आप कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं आप। जो ट्रेवल है, देखो तीन मीडियम है। हीट कैसे ट्रेवल करता है, हीट ट्रेवल करने का तीन मीडियम है। एक मेथड को बोलते हैं, तीन मेथड में, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन, दूसरा है कंडक्शन, और तीसरा रेडिएशन। इसके थ्रू से क्या होता है हमारा, हीट क्या होता है, ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह। जब हीट ट्रांसफर होगा तो हीट ट्रांसफर होने के साथ क्या होगा, आग भी हमारा ट्रांसफर होगा, यानी कि आग भी ट्रेवल करेगा। आग क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाकर के ट्रेवल करेगा, दूसरी चीज में आग लग जाएगा। तो तीन मेथड है जिसके वजह से क्या जो हीट हमारा ट्रेवल करता है। सबसे पहले आता है हमारा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मेथड क्या होता है, देखो कन्वेक्शन मेथड, पहला कन्वेक्शन मेथड आता है जिसमें हमारा एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आता है। क्या करता है, एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आता है। जैसे हम बता रहे हैं, आपका एक जो है ना, आपका एक मेटल है, तो हीट उसको हीट करो, फिर उसके साथ दूसरा मेटल को उसके साथ टाई अप कर दो, बांध दो या उसको सटा दो, तो क्या हो जाएगा, हीट कांटेक्ट होने की वजह से एक से दूसरे में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर कर जाएगा, एक से लेकर के दूसरे में ट्रांसफर होगा। तो जो आपका जो कांटेक्ट होने की वजह से होता है, उसको बोलते हैं कंडक्शन। पहला मेथड को क्या बोलते हैं, कंडक्शन, जिसमें हमारा क्या हो रहा है, जैसे हम देख लो, ये देखो ये हमारा सस्पेन है, ये हमारा, समझो दूध का सस्पेन हो, चाय का सस्पेन हो, हम इसको क्या कर रहे हैं, इसमें वाटर रख करके हीट कर रहे हैं। तो हमारा चूंकि हम हमारा आग जो है ना इसमें लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा हुआ, डंडा में लगा हुआ नहीं है, आग यहाँ पे लग रहा है, इसका इसका ये बॉटम लेयर को आग जो है ना डायरेक्ट हीट कर रहा है। तो जब यहाँ हीट कर रहा है तो हीट यहाँ पे रुक नहीं रहा, बल्कि इसके इससे जो भी चीज टच में है, आपका देख लो यहाँ से हैंडल इसका टच में है, तो हैंडल भी क्या हो रहा है, रेड हो जा रहा है, यानी हैंडल भी हीट हो जा रहा है। तो इस मेथड को बोलते हैं कंडक्शन, यानी कि हीट विल ट्रांसफर बाय बॉडी टू बॉडी, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट क्या करेगा, ट्रांसफर होगा बाय द कॉन्टेक्ट। अगर कॉन्टेक्ट के थ्रू वो ट्रांसफर होगा, क्या करेगा, बाय कॉन्टेक्ट, और बाय कॉन्टेक्ट ट्रांसफर करेगा, और दोनों को दोनों गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड हीट का क्या होगा, एक होता है, एक ऐसा बॉडी होता है जिसमें हीट क्या होता है, इजी से पास हो जाता है, जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में बोलते हैं कंडक्टर बोलते हैं, इसलिए क्या होता है, जैसे हीट का गुड ट्रांसफर होता है, जैसे मेटल हो गया। और लकड़ी में हीट क्या करता है, जल्दी ट्रांसफर नहीं करता, ट्रांसफर नहीं होता। अगर हमारा सस्पेन लोहे का है, लोहे का सस्पेन है, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोहे का सस्पेन में लगा देते हैं हमारा लकड़ी का हैंडल, अगर ये हैंडल हमारा लकड़ी का हो जाए, तो ये क्या होगा, ये हीट नहीं होगा, फिर हम अपने हाथ से इसको आराम से पकड़ सकते हैं, क्योंकि क्योंकि हमारा लकड़ी जो है ना गुड कंडक्टर नहीं है, हीट हीट का कंडक्टर नहीं है, हीट इसके अंदर लकड़ी के अंदर इजिली ट्रांसफर नहीं होता है, मेटल में इसलिए ट्रांसफर होता है। तो पहला मेथड को बोलते हैं कंडक्शन, जिसमें हीट हमारा टच में आने की वजह से ट्रांसफर हो रहा है। दूसरा बोलते हैं मेथड कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, ये लिक्विड में होता है, लिक्विड में होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन कैसे होता है, यहाँ पे देखो, हम आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहे हैं।
ये देखो, ये हमारा, ये जो नीचे हमारा जो मॉलिक्यूल है, जो वाटर का जो मॉलिक्यूल, वो हीट होने के बाद क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, हीट होने के बाद ऊपर आ जाएगा, इस तरह क्या होगा, और ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, ऊपर का मॉलिक्यूल नीचे चला जाएगा। इसके वजह से क्या होगा, पूरा हमारा लिक्विड क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल क्या हो रहा, ऊपर का मॉलिक्यूल हीट होकर नीचे आ रहा, और नीचे वाला मॉलिक्यूल क्या ऊपर जा रहा। ठीक है, इस तरह का जो मेथड से जो हीट हीट होता है, ये लिक्विड में होता है। ये हीट ट्रांसफर किसके में होता है, ये हीट ट्रांसफर का मेथड है लिक्विड के अंदर। ये लिक्विड के अंदर हीट ऐसा ट्रांसफर होता है। तो इस तरह का जो हीट ट्रांसफर का जो मेथड है, उसको बोलते हैं हम लोग कन्वेक्शन मेथड। इस मेथड को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो पहला मेथड हुआ हमारा कंडक्शन, हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन हो गया, कंडक्शन। दूसरा हो गया कन्वेक्शन, और तीसरा हो गया रेडिएशन। तीसरा मेथड क्या होते हैं, रेडिएशन, रेडिएशन। तीन मेथड है जिसके वजह से हमारा हीट क्या होता है, ट्रांसफर होता है। रेडिएशन का एग्जांपल क्या होता है, देखो, रेडिएशन, हम लोग का आजकल इंडक्शन चूल्हा चला हुआ है। घर घर में आप देखो होंगे बहुत जगहों पे इंडक्शन का चूल्हा चला हुआ है। इंडक्शन चूल्हा क्या है, एक रेडिएशन के थ्रू हीट करता है। वो क्या करता है, रेडिएशन। नेचुरल एग्जांपल की बात करो तो सन, सन से जो हीट हमारा जो है ना, सन से जो है ना हमारा लाइट जो ट्रांसफर कर रहा है हमारा अर्थ में आ रहा है, क्या आ रहा, वो रेडिएशन के थ्रू आ रहा है। रेडिएशन का मतलब क्या होता है कि जो बीच का जो मीडियम है उसको इफेक्ट नहीं करता है, बीच का मीडियम को इफेक्ट नहीं करता है। वो एक पर्टिकुलर चीज मीडियम को ही हीट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, आप जब जो रखोगे आपके घर में इंडक्शन का अगर चूल्हा लेके आते हो, ठीक है, इंडक्शन का चूल्हा लेकर के आओ, तो इंडक्शन का चूल्हा क्या होगा, स्टेनलेस स्टील का आपका बर्तन होना चाहिए, स्टेनलेस स्टील का। क्योंकि वो स्टेनलेस स्टील रहेगा तो उसमें कंडक्शन करेगा हीट। बाकी अगर दूसरा बर्तन रखोगे तो आपका वाटर गर्म नहीं होगा, या आप चालू करके अपना हाथ भी रख दोगे तो आपको हाथ में हीट नहीं होगा। क्योंकि वो क्यों करेगा, क्यों नहीं होगा, वो रेडिएशन के थ्रू हो रहा। यानी कि आपका ये जो फर्स्ट मेटल है, यहाँ से जो आपका रेडिएशन निकल रहा है, वो सेकंड जो डेस्टिनेशन उसको डिटेक्ट करेगा, ये होना वही मीडियम है जिसमें क्या होगा, जिसमें हमको ट्रांसफर करना है, तो उसमें क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा। जैसे अर्थ से आता है हमारा सन जो है ना, सन से अर्थ में हमारा रोशनी आता है और हीट भी आता है। सन से हमारा हीट आ रहा है अर्थ की तरफ ट्रेवल करके। मगर देखो, हमारा जो सन से जो हीट आ रहा है ट्रेवल करके, ये हमारा सन है, और ये हमारा समझो अर्थ है। यहाँ से जो हीट ट्रेवल कर रहा है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ से हमारा हीट ट्रेवल कर रहा, ये रेडिएशन के थ्रू ट्रेवल कर रहा है। किसके थ्रू ट्रेवल कर रहा, रेडिएशन के थ्रू। यानी कि यहाँ से हमारा क्या हो, रेडिएशन के थ्रू। रेडिएशन के थ्रू होने से क्या होता है, जो बीच में जो एयर है वो क्या हो रहा है, हीट नहीं हो रहा। जो बीच में जो एयर पार्टिकल है, जो बीच में एयर पार्टिकल, वो यहाँ यहाँ पे जो जो मीडियम है यहाँ पे, वो हीट नहीं हो रहा। बीच में क्या है, अर्थ और सन के बीच क्या है, इन्वायरमेंट है। अगर हमारा इन्वायरमेंट में अगर हीट पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा गर्मी जो है ना, हमारा टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाएगा, फिर आदमी का लिविंग पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मीडियम है यहाँ का, जो बीच वाला कोई भी चीज हीट नहीं हो रहा, डायरेक्ट इसके अंदर जो चीज रखा हुआ वो हीट हो रहा है, इसको बोलते हैं रेडिएशन। तो हीट ट्रांसफर जो है ना, ये तीन मेथड से ट्रांसफर होता है। तो कहीं पे अगर आग लगता है तो आग लगेगा तो हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट करेगा तो हीट को ट्रांसफर होने के लिए तीन तरह के मीडियम होता है। पहला मीडियम ये हो गया, लिक्विड में कैसे ट्रांसफर होगा, तो लिक्विड में मॉलिक्यूल के थ्रू होगा। मॉलिक्यूल, क्योंकि ये लूज मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल क्या है, लिक्विड का जो मॉलिक्यूल है लूज मॉलिक्यूल है, इसलिए जो मॉलिक्यूल हीट हो जाता है वो ऊपर चला जाता है, और जो है ना, जो ऊपर का जो मॉलिक्यूल है जो कोल्ड है वो नीचे चला जाता है। ठीक है, क्योंकि जानते हैं जब कोई भी चीज हीट होता है तो हीट होने के बाद क्या होता है, वो लाइटर इन वेट हो जाता है। वेट में क्या होता है, लाइट हो जाता है, हल्का होता है। अब पानी को गर्म करो, पानी जब गर्म होगा तो फिर पानी ऊपर चला जाएगा, वाटर चला जाएगा वो वेपर फॉर्म में, क्योंकि वेपर क्या हो जाएगा, लिक्विड से वेट में लाइट है, वेट में हल्का है, इसलिए वाटर नीचे आ जाएगा, वो ऊपर हो जाएगा। तो ये मेथड है, इसको बोलते हैं हम लोग कन्वेक्शन। कंडक्शन मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट, और रेडिएशन मतलब बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होगा, नो कांटेक्ट, विदाउट कांटेक्ट क्या होगा, ये ट्रांसफर करेगा। तो इस तरह का तीन मेथड जिसके वजह से हमारा हीट ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह से। ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा समझने के लिए हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन से तो पूछ सके, ठीक है। सम ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ फायर एंड एक्सप्लोशन।
फायर और एक्सप्लोशन, आग लगने का और एक्सप्लोशन होने का कुछ कुछ कारण है, कुछ कुछ रीजन है जिसकी वजह से हमारे इंडस्ट्री के अंदर आग लगता है, घर में आग लगता है, ठीक है। और कई प्लांट के अंदर आग लग जाता है। तो आग लगने का कुछ कारण है, ऐसे ही आग नहीं लग जाता, बल्कि देयर इज रीजन बिहाइंड इट, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है जिसके वजह से आग लगता है। वो हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सा कारण है, कौन कौन सा रीजन है जिसकी वजह से कंपनी के अंदर या कहीं पे आग लगता है। वो सारे अगर हम पढ़ लेंगे तो उस रीजन को हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर हम अपना अपना अटेंशन दे सकते हैं, उसके ऊपर ध्यान रख सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको होने से बचा सकते हैं। क्योंकि अगर हमको पता ही नहीं है कि क्या रीजन है आग लगने का, तो हम कैसे उसको स्टॉप करेंगे, फायर से कैसे प्रोटेक्शन ले पाएंगे। तो चूंकि हम लोग पढ़ लिए कि फायर को अब तक पढ़े हैं, फायर का क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स का फायर होता है, उसको बताने के लिए क्या एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, ठीक है, फायर कैसे ट्रैवल करता है, एक जगह से दूसरी जगह फायर कैसे पहुंचता है, ये हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि क्या रीजन है फायर होने का, आग लगने का क्या कारण है, कौन कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे कहीं भी इंडस्ट्री में घर में आग लग जाता है। अगर वो जब वो सारा चीज अगर हमको मालूम हो जाए, उसके बारे में डिटेल में स्टडी कर ले हम, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, आग लगने से बचा सकते हैं। सबसे पहले आता है कंबस्टिबल डस्ट, आता है आग लगने का जो सबसे बड़ा रीजन है कंबस्टिबल डस्ट। अब एग्जांपल बताते हैं कंबस्टिबल डस्ट क्या होता है। कंबस्टिबल डस्ट क्या होता है, देखो, हवा में, एयर में क्या होता है, जहां पे भी आप जो है ना, जहां आप इंडस्ट्री में काम करते हो, ठीक है, जो फ्लेमेबल लिक्विड है, जो फ्लेमेबल गैस है, ठीक है, या फिर जो फ्लेमेबल सब्सटेंस है, उसका डस्ट पार्टिकल एयर में होता है, उसका डस्ट पार्टिकल एयर में होता है। इसके इसके वजह से क्या होता है, अगर कहीं पे एक चिंगारी लगेगा तो वो क्या करेगा, वो इमीडिएट आग पकड़ लेता है, ठीक है। वो क्या करेगा, इमीडिएट आग पकड़ लेगा। जब इमीडिएट आग पकड़ लेगा वो, तो क्या, चूंकि वो हवा में है, तो हवा में बहुत दूर तक चला जाएगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोलियम का प्लांट हो, ठीक है, पेट्रोलियम का प्लांट हो और कहीं पे क्या हो गया, कोई गैस लीक कर जाए, तो गैस लीक करने के बाद क्या हो जाएगा, गैस पूरा इन्वायरमेंट में फैल जाएगा, पूरा इन्वायरमेंट में फैल जाएगा। आदमी को अगर वो उसका एक परसेंटेज होता है कि इतना पीपीएम होने पे उसका स्मेल आता है, अगर उस उतना पीपीएम से अगर कम है, उस क्वांटिटी अगर उससे कम है, तो हमको उसका स्मेल बहुत कम आएगा और आदमी उसको सेंस नहीं कर पाएगा। क्योंकि क्या होता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है ऐसे काम करता है कि हम कोई भी चीज को जब सूंघते हैं, फर्स्ट हम सूंघेंगे तो हमको स्मेल आएगा, फिर बार बार उसमें जाने लगेंगे तो हमको स्मेल नहीं आएगा। उसका क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक बार जब हम इस स्मेल को सूंघ लेते हैं, तो दूसरा बार नर्वस सिस्टम क्या होता है, उसको ब्लॉक कर देता है नर्वस सिस्टम को, फिर दोबारा वही स्मेल हमको नहीं समझ में आएगा। इसी तरीके से अगर हमारा इस तरह का, अगर हमारा कंबसिबल कोई गैस है जो हवा में फैल गया लीक होने की वजह से, और कोई सोर्स ऑफ इग्निशन है, कोई लाइटर जलाता है, कोई कोई माचिस का तिल्ली जलाता है, या कोई ऐसा सोर्स ऑफ इग्निशन है, तो इससे क्या हो जाएगा, एक बैग क्या होगा, आग लग जाता है। तो वो गैस का, सिर्फ गैस का केस में नहीं होता, कंबसिबल डस्ट के केस में भी होता है। जैसे आप करते हो, आप जैसे कोयल माइन माइन जैसे माइनिंग में जो काम करता है, कोयल फील्ड में काम करता है, उसमें क्या होता है, क्योंकि आपका जो कोयला का जो स्मॉल पार्टिकल है, कोयला का स्मॉल पार्टिकल है, वो बहुत हाईली, वो भी एक फ्यूल की जैसा है। कोयला क्या है, एक फ्यूल है, क्योंकि वो आग बहुत अच्छा से पकड़ता है। तो वो पार्टिकल अगर हवा में है, हवा में बहुत बहुत स्मॉल साइज में है, मगर जो है ना चारों तरफ फैला हुआ है, अगर वहां पे अगर कोई आग लगता है, कहीं पे अगर आग लगता है, तो क्या करेगा वो, क्योंकि जो हवा में जो पार्टिकल है वो भी आग इजिली पकड़ लेगा, तो इसको बोलते हैं कंबसिबल डस्ट। और वो जब आग पकड़ेगा तो एयर के थ्रू आग जो है ना चारों तरफ फैल जाएगा। तो ये हमारा एक रीजन है, क्योंकि क्या, एक रीजन जिसकी वजह से हमारा आग, कंपनी के अंदर आग लग सकता है। दीज कंबसिबल डस्ट पार्टिकल आर सस्पेंडेड इन एयर। ये जो कंबसिबल डस्ट पार्टिकल है, जो कंबसिबल डस्ट पार्टिकल, जो हमारा जो है ना जलने वाला जो डस्ट पार्टिकल है, कोई भी चीज का, वो हवा में सस्पेंडेड रहता है, क्योंकि उसका उसका इतना छोटा उसका साइज होता है, उसका साइज जो है इतना छोटा है, जो नेकेड आई से हम लोग देख नहीं सकते। जैसे आप देखो, आप घर में बैठे हो, आपको, अगर आपका एरिया में पॉल्यूशन है, तो आपको क्या करेगा, पॉल्यूशन घर में नजर नहीं आएगा, मगर विंडो अगर ओपन कर देते हो, अगर अपना विंडो ओपन करते हो, और विंडो से जो रोशनी घर में आ रहा है, जो लाइट आपके घर में आ रहा, उस लाइट में अगर आप गौर से देखोगे, तो आपको ढेर सारा डस्ट पार्टिकल, स्मॉल स्मॉल डस्ट पार्टिकल दिखेगा, दिखेगा, इसमें बहुत डस्ट है। तो मालूम चला ये है ना, ये डस्ट क्या हो रहा है, एयर में सस्पेंडेड है, एयर में लटका हुआ है, एयर में फंसा हुआ है ये डस्ट, वो जमीन में नहीं गिरता, क्योंकि इतना लाइट पार्टिकल है, इतना वेटलेस है कि वो जमीन में वेट नहीं है, इसलिए वो हवा में है। तो मालूम चलता है कि जो हमारा कंबसिबल जो है, ऐसा डस्ट जो आग पकड़ता है, वो अगर हमारा इन्वायरमेंट में है, क्योंकि हमारा, हम लोग जो है, जो इन्वायरमेंट में रहते हैं, उसमें हमारे इन्वायरमेंट में डस्ट होता है, कंबसिबल डस्ट नहीं होता है। डस्ट किस टाइप का होता है, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे जहाँ हम लोग धूल मिट्टी है,
इस धूल क्या होगा, ये धूल क्या होगा, ऊपर चला जाता है लाइट वेट होने की वजह से, जो जो पार्टिकल बहुत छोटा होता है हवा में चला जाता है, हवा में उड़ते रहता है, और वही आदमी सांस के थ्रू फेफड़ा में चला जाता है, फिर उसको लंग्स में प्रॉब्लम होता है। तो ये डस्ट हो गया। और कम्बर्सिबल डस्ट क्या हो गया, जहाँ पे लकड़ी का कारखाना है, जहाँ पे लकड़ी का बुरादा है, जहाँ पे वो डेली लकड़ी को प्रोसेस करता है, उसको छीलता है, उसके ऊपर जो है मशीन से ग्राइंडिंग वगैरह करता है, लो आयरन का ग्राइंडिंग होता है, जहाँ पे कोई जो है ना ऐसा भी होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, उस टाइप का जो है ना कम्बर्सिबल डस्ट जनरेट हो जाता है। वो डस्ट जो है ना वो ऑर्डिनरी डस्ट नहीं है, वो कम्बर्सिबल डस्ट है। अब लकड़ी का बुरादा देखो, बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल, वहां पे क्या कर रहा है, वो ग्राइंडिंग करके उसको क्लीन करता है, बनाता है, वहां पे क्या हो जाएगा, आपको इन्वायरमेंट में ढेर सारा कम्बर्सिबल डस्ट हो रहा है। अगर वहां पे कहीं आग लगता है, अगर कहीं पे आग लगता है, तो चूंकि हवा में क्या होगा, कम्बर्सिबल आग पकड़ने वाला डस्ट है, तो एयर में क्या करेगा, एयर के थ्रू आग जो है ना ट्रैवल कर जाएगा चारों तरफ। तो ये कम्बर्सिबल डस्ट होता है, जहां पे इस तरह का प्रोसेस होता है वहां पे इस तरह का डस्ट मौजूद होता है। दिस कम्बर्सिबल डस्ट पार्टिकल आर सस्पेंडेड इन एयर, इतना लाइट वेट होता है कि वो एयर में सस्पेंड रहता है, यानी कि लटका हुआ रहता है। सस्पेंशन मतलब समझ आना, सस्पेंड है ना, तो लटकना। सस्पेंडेड इन एयर, एयर में सस्पेंडेड रहता है। सर्टेन कंडीशन मैक दिस पार्टिकल कम्बर्सिबल, कुछ ऐसा कंडीशन हो जाता है जो इस डस्ट पार्टिकल को जलने के लिए बना देता है, जलने के लिए मजबूर कर देता है। When these dust particle burn, जब ये डस्ट पार्टिकल जलते हैं, they cause small fires to big explosion। जब ये डस्ट पार्टिकल जलेंगे तो स्मॉल फायर को बड़ा एक्सप्लोशन में बदल देंगे। दे कॉज स्मॉल फायर टू बिग एक्सप्लोशन। कैसे? जैसे हम बताए ना, आपका पेट्रोल पंप पे अगर पेट्रोल लीक कर गया हो, पेट्रोल लीक किया गया हो, तो वहां पे अगर कोई थोड़ा सा फायर लगता है, जैसे पेट्रोल पंप में पेट्रोल लीक कर गया है, सारा सराउंडिंग में पेट्रोल का है, मगर लोगों को पता नहीं चल रहा, थोड़ा सा अगर वो लाइटर जलाएगा, थोड़ा स्मॉल फायर है वो, कोई बड़ा फायर नहीं है, मगर वो क्या करेगा, जैसे उसके कांटेक्ट में आएगा ब्लास्ट हो जाएगा, बड़ा सा ये आग लग जाएगा। उसी तरह कंबसिबल डस्ट रहेगा, अगर हवा में सस्पेंडेड रहेगा, चारों तरफ रहेगा, उस तरह लकड़ी का बहुत छोटा स्मॉल पार्टिकल बुरादा हो गया, या फिर जो है ना प्रोसेस के टाइम पे जो हमारा कुछ हुआ ऐसा निकला, कंबसिबल डस्ट हो गया या केमिकल हो गया, ये अगर सराउंडेड है, अगर थोड़ा सा स्मॉल, अगर छोटा सा आग लगता है, तो अगर इसके कांटेक्ट में आएगा तो वो बिग एक्सप्लोशन का सक्सेस ले लेता है। तो ये क्या होता है, ये एक रीजन है जिसकी वजह से फायर एंड एक्सप्लोशन हजार्ड होता है। स्मॉल स्टेप टू प्रिवेंट दिस फायर आर एज फॉलो। इसमें से क्या क्या स्टेप हमको लेना होगा इस तरह का आग से बचाने के लिए? सबसे पहला करना होगा आ गुड हाउस कीपिंग रूटीन। गुड हाउस कीपिंग रूटीन, सबसे पहले क्या करना होगा हमको, सबसे पहले कंबस्टिबल बचाने के लिए हाउस कीपिंग सही करना होगा। यानी कि जो हमारा जो मटेरियल है, जो भी कंबस्टिबल मटेरियल है, जो कंबस्टिबल फ्लेमेबल गैस है, लिक्विड है, उसको सही तरीके से रखना होगा। यानी उसको कंप्लीटली टाइट करके रखना होगा, और वेसल्स के अंदर पैक करके रखना होगा। ठीक है, उसको अंदर जो है ना लाइट के कांटेक्ट से दूर रखना होगा, हीट से दूर रखना होगा, और किसी किस्म का लीकेज से प्रिवेंट करना होगा। इस तरह के हमको क्या एनवायरनमेंट बनाना होगा, और जहाँ पे भी वहाँ प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस में हमको ऐसा करना होगा कि हमारा क्लोज, ओपन जगह पे नहीं हो बल्कि क्लोज जगह पे, ताकि वो कंबसिबल मटेरियल सब जगह ना फैल जाए, एक लिमिट जगह पे रहे। तो इस तरह होता है, पहला हाउसकीपिंग हो गया। दूसरा है कि सेफ्टी कनेक्टिंग कमर्शियल डस्ट। कमर्शियल डस्ट को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग सेफ्टी प्रोसीजर वो जो अपनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, फॉलो द रेगुलेशन स्टैंडर्ड। रेगुलेशन स्टैंडर्ड क्या होता है, देखो कहीं भी कंपनी के अंदर प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का एक रूल्स होता है, एक रेगुलेशन होता है, उस प्रोसेस, उस रेगुलेशन और रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमारा क्या होगा, कम से कम जो है ना, कम से कम वो जनरेट होगा। ट्रेनिंग ऑन कमर्शियल डस्ट रिलेटेड हजार्ड, लोगों को ट्रेनिंग देना होगा कमर्शियल डस्ट रिलेटेड हजार्ड के बारे में। ठीक है, कि जो हमारा कंबसिबल डस्ट है, जो हमारा इस टाइप का जो डस्ट निकलता है, जहाँ लकड़ी का ऑपरेशन हो रहा है, जहाँ पे वेल्डिंग का हो रहा है, जहाँ पे चिपिंग होता है, ग्राइंडिंग होता है, इस वजह से जो प्रोसेस होता है वहाँ पे इस तरह का डस्ट मौजूद होता है, तो इसके इससे रिलेटेड हजार देना होगा हमको, ट्रेनिंग देना होगा। तो सेफ्टी सबसे पहला बताया कि हाउसकीपिंग अच्छा रखना होगा। अगर हम सब चीज को रख रखाव अच्छा रखते हैं तो फिर ये नहीं होगा। उसके बाद कंबसिबल डस्ट से रिलेटेड हमको सेफ्टी का ट्रेनिंग देना होगा कि हमको इस तरह का डस्ट जनरेट नहीं करना है, इस तरह का डस्ट से हमको जो है ना बचा के रखना है। तीसरा है कि फॉलो द रेगुलेशन, हो गया जो रूल रेगुलेशन है कंपनी को उसको फॉलो करना है। चौथा ट्रेनिंग देना है इस कंबसिबल डस्ट से रिलेटेड। ये पहला हमारा क्या हो गया, कंबसिबल डस्ट हो गया। इसके वजह से कंपनी के अंदर आग लगता है। हम आपको अनम्यूट कर दे रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो।